Hello student. Today we will start a third poem of Flamingo and title of the poem is Keeping Quiet. Let's start the introduction of poet Pablo Neruda. Name of poet Pablo Neruda was the pen name and later legal name of this famous Chilean poet, diplomat, politician. पैब्लो नेरूडा एक पेन नेम है और लीगल नेम है इस जाने माने चिले से बिलोंग करने वाले पोइट का, जो एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971. 1971 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था. ही रोट इन ग्रीन इंक विच वॉज हिज पर्सनल सिंबल ऑफ डिज़ायर एंड होप. रोट इन ग्रीन इंक मतलब पूरे जोश के साथ लिखना. अपनी पर्सनल सिंबल जो डिज़ायर और होप की इनकी जो सिंबल प्रतीक हैं, तो उनका उन्होंने बहुत ही जोश के साथ उनके बारे में इन्होंने लिखा है. हिज राइटिंग्स आर सिंपल. इनके जो लेख हैं वो सिंपल हैं. वेयर इन लाइज देयर ब्यूटी. और इसी में ही उनकी जो लेखों की है वो सुंदरता लाइज है, समाई हुई है. ओरिजिनली रिटन इन स्पेनिश. आमतौर पर ये स्पेनिश में लिखते हैं. द एसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. जो एसेंस है इस पोएम का, जो सार है, वो बेस्ड है, आधारित है इंट्रोस्पेक्शन पे, कि जो झांकना है, खुद के अंदर झांकना, रेट्रोस्पेक्शन दूसरों में झांकना. द पोएट फील्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस. पोएट ये फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जो आत्मा है, अंतरात्मा है हमारी, कि हम चाहते क्या हैं, उसको सर्च करने की ज़रूरत है. टू बी पीस विद आवर सेल्स एंड अदर्स. अपने अंदर शांति को ढूंढने की और दूसरों के अंदर भी. तो अब इसका जो पोएम का है वो इंट्रोडक्शन हम करते हैं. अभी पोएट का था. तो कीपिंग क्वाइट जो पोएम है पैब्लो नेरूडा की राइट करी हुई, तो इसमें डिस्कस किया है पोएट ने द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस, कि पीस और साइलेंस को मेंटेन रखने की कितनी ज़रूरत है. ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस. उन्होंने स्ट्रेस किया है, जोर दिया है कि कैसे शांत रहना है, हार्मलेस, बिना नुकसान पहुंचाए ह्यूमन बीइंग को, इंसानों को, एनिमल्स को, पशुओं को, एंड इन्वायरमेंट, अपने पर्यावरण को भी, कि बिना नुकसान पहुंचाए शांत रह के किस तरीके से काम करना है. ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्स. इन्होंने इट इज़ रिक्वायर्ड कि इन्होंने कहा है कि सजेस्ट किया है कि पीस और हार्मनी, जो शांति है, एकता है, उसको मेंटेन करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप. ज़रूरत है कि स्टॉप हों, हम थोड़ी देर के लिए रुकें और अपने अंदर झांक के देखें कि जो हम काम कर रहे हैं उस काम को करना बंद करें और खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्ट करें. तो लेट्स स्टार्ट द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. कि आओ हम 12 काउंट करने तक हम सब कीप स्टिल, बिल्कुल स्थिर रहते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं, बिना हिले डुले, बिना बोले, सिर्फ 12 काउंट करने तक, कि इस पूरी धरती पर ऑन द फेस ऑफ अर्थ. यहाँ पे 12 जो पोएट ने ये वर्ड लिया है, 12 एक सिंबल के रूप में लिया है. 12 जैसे क्लॉक में 12 जो वो स्ट्रक करती है, घड़ी में जो 12 बजते हैं वो 12 उसका सिंबल हो गया. 12 मंथ होते हैं एक ईयर में, वो सिंबल हो गया. 12 आवर्स के डेज एंड नाइट होते हैं, उसका सिंबल हो गया. तो इस तरीके से एक सिंबल के रूप में इन्होंने ये 12 लिया है. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. आओ हम किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे धरती पर. एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कि थोड़ी सी देर के लिए तो हम सब स्टॉप हों, चुप हों. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. हम अपनी आर्म्स, अपनी बाजुओं को भी नहीं हिलाएंगे, कि हम इतने शांत होंगे कि हम हिले डुलेंगे भी नहीं. इस पैसेज में लिटरेरी डिवाइस क्या है? एजोनेंस, यूज ऑफ वोवल साउंड. कि एजोनेंस क्या होता है? वोवल साउंड को रिपीट होना. जैसे इसमें ओ रिपीट हुआ है और वो भी जो वर्ड है उसके बीच में वोवल. जैसे नाउ में ओ को, इसमें काउंट में ओ, टू में ओ, नॉट में, मूव में, तो ये वोवल साउंड बार बार रिपीट हुई है, ये है एजोनेंस. एनाफोरा, एनाफोरा होता है एक ही लेटर को
दो से या दो से ज़्यादा लाइन में आना, जैसे लेट्स इस दो लाइन में ये रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार कि एक ही फर्स्ट जो लेटर है वो रिपीट होना, जैसे इसमें वी विल में डब्ल्यू रिपीट हुआ है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. It would be कि जब पूरी दुनिया शांत होगी, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे पोएट ने कहा कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज की जब हम किसी भाषा में बात करते हैं तभी तो अलग अलग होते कि ये उस कंट्री का, ये उस कंट्री से बिलोंग करता है। जब कोई भी किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा होगा तो सब एक जैसे होंगे, सब ह्यूमन बीइंग है। तो यही पोइट कह रहा कि जब सब लोग शांत होंगे, बिना एक किसी भी भाषा में बात करे, बिना अपनी बाजुएं तक हिलाए, तो वो एक एक्सोटिक मोमेंट, एक बहुत ही अद्भुत लम्हा होगा। विदाउट रश, जिसमें ना कोई भागदौड़ होगी, विदाउट इंजन, ना कोई इंजन मशीनें चल रही होंगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे, एक जैसा काम कर रहे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक एक स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत सा माहौल होगा, सब लोग एक जैसा काम, सब शांत रहने का, अपने अंदर झांकने का काम कर रहे होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, इस भी जो फिशरमैन मछुआरे जो ठंडे समुद्रों में मछलियों को पकड़ते हैं, वेल यहाँ सभी फिशेस के लिए ही यूज हुआ है, फिश के लिए, कि उस बीच मछलियों को नहीं पकड़ रहे होंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और जो आदमी सोल्ट गैदर कर रहा है, नमक इकट्ठा कर रहा है, वो भी अपने हर्ट हैंड को, अपने घायल हाथों को देख रहा होगा कि नमक इकट्ठा करते हुए उसके जो हाथ गल जाते हैं, उसकी स्किन गलने लगती है, तो वो भी उसको देख रहा होगा, इस बीच अपना ध्यान रख रहा होगा। इस पैसेज में लिटरेरी डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन। वी वुड जैसे डब्ल्यू रिपीट हुआ है, सडन स्ट्रेंजनेस में एस रिपीट हुआ है, हिज हार्ट हैंड में एच रिपीट हुआ है। Those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shed, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. Those who prepare green war, पोइट कहते हैं कि वो लोग जो ग्रीन वॉर की प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर ये एक तरीके से एक्जुमोरन फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया है कि वॉर ग्रीन हमेशा प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है, ग्रीन वर्ड, लेकिन यहाँ ग्रीन एक विनाशकारी लड़ाई के लिए यहाँ पे यूज़ किया है कि जो विनाशकारी लड़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग, कि वो लड़ाइयाँ जो गैस से लड़ी जाएंगी, वो वॉर्स, वो लड़ाइयाँ जो आग से लड़ी जाएंगी, मतलब बम वगैरह गिरा के, एटम बम वगैरह। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, तो ऐसी लड़ाई के बाद जाहिर सी बात है विक्ट्री तो मिलेगी, विजय तो मिलेगी, विद नो सर्वाइवर, लेकिन उस विजय को भोगने के लिए, उस विक्ट्री को जीने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा, कोई जिंदा ही नहीं होगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, तो ऐसे लोग जो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो पूरी दुनिया को ही ख़त्म कर सकते हैं, तो वो लोग भी इस बीच साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ वॉक कर रहे होंगे, चल रहे होंगे इन द शेड, छाया में, बिना कुछ करे। तो यहाँ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े पहनना, मतलब जो इतना विनाशकारी काम कर रहे हैं वो साफ तरीके वाले तो हुए ही नहीं, तो इसलिए ये वर्ड एक तरीके से यूज़ किया है कि वो भी इस बीच वो जो दाग से भरा हुआ काम छोड़ के साफ तरीके से अपने भाई मतलब जिनके विनाश की वो तैयारी कर रहे हैं, कि वो धरती पर रहने वाले भले ही दूसरे देश के हों लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग ही, तो अब इस बीच वो उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसा काम कर रहे होंगे शेड, छाया में। छाया मतलब जो गुस्सा है, नफरत है, उसको छोड़कर शांति से। What I want should not be confused with total inactivity, मैं जो चाहता हूँ उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, इस बात से दुविधा में नहीं हो पड़ना, क्या असमंजस में नहीं होना कि मैं क्या चाहता हूँ, ये तो टोटल इनएक्टिविटी है, कि इनएक्टिव होने की कह रहा हूँ, निष्क्रिय होने की। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, जीवन तो तभी होता जब आसपास एक्टिविटी हो, हलचल हो रही हो, क्रियाएं चल रही हों। आई वॉन्ट नॉट रक विद डेथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि मौत की तरीके से सब कुछ इनएक्टिव हो जाए। मैं सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए
इनएक्टिव होने की, शांत होने की कह रहा हूँ। इसमें लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन, जैसे वोर्स विद में डब्ल्यू रिपीट हुआ है, क्लीन क्लॉथ्स। एजोनेंस में वोवल ओ रिपीट हुआ है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस could perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves, of threatening ourselves with death. If we were not so single-minded, कि यदि हम सभी लोग अभी सिंगल माइंड नहीं हुए, हमने दृढ़ इरादा नहीं किया कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम खुद के अंदर झांक के देखेंगे कि वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक सबके लिए वो फ़ायदेमंद है, अपनी लाइफ को मूव करने के बारे में, जीवन कैसा जी रहे हैं हम उसके बारे में यदि हम सब लोग सिंगल माइंड नहीं हुए, दृढ़ इरादा हमने नहीं किया, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बार जब सब पूरी दुनिया एक साथ शांत होगी, अपने अंदर झांक रही होगी, तो ये जो ह्यूज साइलेंस है, ये जो विशालकाय शांति होगी पूरे वर्ल्ड में, शायद वो शांति माइट इंटरप्ट द सैडनेस, वो शायद इस सैडनेस को, इस उदासी को इंटरप्ट कर सके, उस उदासी को तोड़ सके, उसको बाधित कर सके, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्स। और वो उदासी किस चीज़ की है? अपने आप को ही कभी ना समझने की, कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम क्या चाहते हैं, कि और इस बीच यदि हम अपने अंदर झांकेंगे कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं क्या उससे हमें शांति और खुशी मिल रही है, कि तभी हम समझ पाएंगे। और फिर जब हम खुद को समझेंगे तो सैडनेस है, वो उदासी है, वो अपने आप ख़त्म होगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, खुद को जो मौत से धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो वो डर ख़त्म होगा, वो उदासी ख़त्म होगी। इसमें लिटरेरी डिवाइस एलिट्रेशन है, जैसे वी वर है, सो सिंगल है, इंजॉयमेंट है, फॉर वंस कुड परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ। तो यहाँ एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा के दूसरी लाइन स्टार्ट होगी तो इंजॉयमेंट होता है, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बिना किसी कंजक्शन के यूज किसी पंक्चुएशन के स्टार्ट होना। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ये लास्ट पैसेज है, कि शायद ये धरती हमें टीच कर सके कि जो मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक साथ शांत हों, बिना कुछ करे, हिले डुले, कि ये इनएक्टिविटी नहीं है, कि ये जैसे धरती को देख के ही हम सीख सकते हैं, धरती हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरीथिंग सीम्ड डेड, कि जब हर चीज़ डेड सीम होती है, मरी हुई सी दिखाई देती है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, लेकिन बाद में वही चीज़ सजीव प्रूव होती है, जीवित साबित होती है। जैसे पतझड़ ऋतु आती है तो सब कुछ सूख जाता है, ऐसे लगता है कि ये पत्ते हैं सारे गिर गए, छोटे छोटे पौधे हैं सूख गए, घास सूख जाती है कि ये ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही पतझड़ ख़त्म होती है, बसंत आती है, तो दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। तो यही पोएट्स कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए यदि शांत होंगे तो वो इनएक्टिविटी नहीं हुई, वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होना, जैसे धरती भी कुछ देर के लिए रुकती है, तो ऐसे ही हम धरती से ही सीख सकते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए हम स्टॉप होंगे और फिर दुगने जोश के साथ हम अपना आगे का काम शुरू करेंगे। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप सब शांत रहेंगे एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊँगा। तो दिस वॉज आवर पोएम।